दोस्तों 15 अगस्त 2024 इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दी। उस स्पीच में उन्होंने ये कुछ 9 पॉइंट्स जो है कवर किए थे, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 9 पॉइंट्स में 7वां पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो है अचीव ओलंपिक ड्रीम ऑफ 2036। इसका मतलब हमारी सरकार चाहती है कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं, समर ओलंपिक्स, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज करे। यही नीता अंबानी जी, जो कि जानी मानी हस्ती है, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी है, उन्होंने इंडिया हाउस के इनॉग्रेशन जो कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया के 140 करोड़ लोगों का ये सपना है कि 2036 का जो है ओलंपिक्स वो हम इंडिया में होस्ट करें। क्या ये सच में हमारा सपना है दोस्तों? क्या आपके और मेरे आम आदमी जैसा सपना है ये? और अगर है भी, क्या सच में ये सपना एक सपने लायक है, या फिर फालतू में एक हवा उड़ी पड़ी है कि ओलंपिक्स हम होस्ट करेंगे? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट के जो ओलंपिक्स हुए हैं उनके फैक्ट्स चेक करेंगे, उनका डेटा चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हिंदुस्तान को जो हम टैक्स पेयर्स का पैसा लग के, इतने सारे पैसे लगेंगे इस ओलंपिक्स को होस्ट करने में, क्या कुछ भी फायदा होगा हमें? आइए देखते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। दोस्तों आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक कंट्री क्यों ओलंपिक्स होस्ट करना चाहती है, क्यों एक हाइप बनी हुई है मार्केट में कि ओलंपिक्स होस्ट हम करें, क्यों इतनी सारी कंट्रीज बिड करती है। इसका आंसर छुपा हुआ है साल 1984 में। 1984 के जो समर ओलंपिक्स थे वो लॉस एंजलिस यानी यूएसए अमेरिका में हुए थे। उस इवेंट की सक्सेसफुल समाप्ति के बाद यूएसए की यानी अमेरिकन सरकार को $232 मिलियन का फायदा हुआ था। $232 मिलियन उस समय के, आज के टाइम पे अगर महंगाई को मद्देनजर रखें तो ये कुछ बनते हैं $700 मिलियन। अगर रुपीस में कन्वर्ट करें तो 5,900 करोड़ रुपए का उस समय अमेरिकन सरकार को फायदा हुआ था। तो जैसे जैसे ये खबर बाहर फैली तो जायज सी बात है, सब कंट्रीज भी चाहेंगे कि हम भी पैसा कमाएं। हम अब पैसा तो है ही, एक रीजन और आता है जो कि है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब एक कंट्री का खुद ब खुद प्रमोशन हो जाता है पूरे विश्व में। पूरी दुनिया भर के कंट्रीज आते हैं ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए। दुनिया भर के मीडिया हाउसेस कवर करते हैं कि ओलंपिक्स इस देश के इस शहर में किए जा रहे हैं। तो एक प्रमोशन हो जाता है, एक एडवर्टाइजिंग हो जाती है कंट्री की। चलिए अब बात करते हैं कि रिवेन्यू आता कहाँ से है। रिवेन्यू के देखिए मोटे मोटे कुछ ये सोर्सेज होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीडिया राइट्स, यानी मान लीजिए कि ओलंपिक्स 2036 हिंदुस्तान में होस्ट होते हैं और सोनी जैसी कंपनी ने कहा कि मैं इसके मीडिया राइट्स खरीदना चाहती हूँ, और वो अपने चैनल्स पे जो कि इंटरनेट पे भी होगा, उनकी ऐप भी है जो कि टीवी पे भी है, वो सब जगह ओलंपिक्स दिखाएगी। इसके बदले में हिंदुस्तान सरकार को सोनी कुछ पैसा देगा और सोनी पैसा कमाएगी अपने एडवर्टाइजमेंट से। यानी जो अब हम ओलंपिक देखें, चाहे कहीं पे भी देखें, फ़ोन में देखें या टीवी पर देखें, तो उसमें जो एड्स आते हैं वो पैसा देते हैं सोनी को अपनी एडवर्टाइजिंग फीस के तो उससे सोनी पैसा कमाती है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कमाएगी सोनी से पैसा। दूसरा आता है टिकट सेल्स। दुनिया भर से लोग आते हैं अपने देश को सपोर्ट करने ओलंपिक्स में। इतनी ज़्यादा ऑडियंस होती है जो हिंदुस्तान की भी है, तो जायज़ सी बात है टिकट्स भी बहुत सारे लाखों में बिकेंगे, तो एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू वो भी है। तीसरा रिवेन्यू होता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आते हैं होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, यानी कि जो लोग बाहर से आएंगे वो कहीं रुकेंगे भी, होटल में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो उससे भी एक देश के अंदर पैसा बढ़ता है। और तीसरा होता है टूरिज्म। अब मान लीजिए इंडिया में ओलंपिक्स 2036 होस्ट होते हैं, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, और ऑब्वियसली उनके लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप है, तो वो सिर्फ ओलंपिक देख के वापस तो नहीं जाएंगे, वो हिंदुस्तान घूमना ही पसंद करेंगे। मान लीजिए अगर गुजरात में हो रहे हैं या फिर बेंगलोर में हो रहे हैं ओलंपिक्स, तो जायज़ सी बात है लोग चाहेंगे कि वो ताजमहल देखें, वो चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में घूम गए, वो चाहेंगे लद्दाख जाएं, तो उससे जो टूरिज्म बढ़ता है और उससे भी पैसा आता है एक कंट्री में। और भी बहुत तरीके होते हैं रिवेन्यू के, बट ये कुछ मेन जो मैंने पॉइंट्स कवर किए, ये इनसे रिवेन्यू होता है एक देश को। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सारा पैसा आएगा, इतने सारे टूरिस्ट आएंगे बाहर से, टूरिज्म होगा, इंडिया का नाम हो जाएगा, लेकिन आई हेट टू से दिस, पास्ट का डेटा कुछ और ही कहता है। फॉर एग्जाम्पल बीजिंग में जो 2008 में ओलंपिक्स हुए थे,
उसमें चाइनीज सरकार ने टोटल $40 बिलियन खर्च किए थे। जी हाँ, $40 बिलियन। वो सिर्फ होस्टिंग में जो खर्चा आया था वो था, और जो रिवेन्यू चाइनीज ने रिसीव किया था वो था मात्र $3.6 बिलियन। अगर मैं आसान शब्दों में इसको समझाऊं तो मान लीजिए आपने 40 रुपये देकर कोई चीज़ खरीदी है उसे आगे बेचने के लिए, और वो बिक पाई सिर्फ 3.6 रुपये में, यानी 4 रुपये से भी कम में बिकी। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा लॉस चाइना को हुआ। और अकेला चाइना इस चीज़ का शिकार नहीं है। लंदन की बात करें तो 2012 में $18 बिलियन लगाकर लंदन ने ओलंपिक्स होस्ट किए थे और कमाई हुई मात्र $5.6 बिलियन। सिमिलरली टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे जापान में, $13 बिलियन लगाकर जापान ने वो ओलंपिक्स होस्ट किए थे और आमदनी हुई $5.8 बिलियन की सिर्फ। और सेम ही हुआ कनाडा के साथ। वैंकूवर ओलंपिक्स में $7.6 बिलियन लगाने के बाद वैंकूवर को सिर्फ रिसीव हुए $2.8 बिलियन। ये तो रही डेवलप्ड कंट्रीज, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जापान हो या चाइना हो, ये सारी डेवलप्ड अमीर देश हैं। एक ओलंपिक हुए थे डेवलपिंग कंट्री में भी, जो कि है ब्राज़ील में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, वो उस कंट्री के लिए एक वरदान का रूप था, क्योंकि अगर वो उससे पैसा कमाते तो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होता। लेकिन क्या वो पैसा कमा पाए? जी नहीं। रियो ओलंपिक्स में भी $11 बिलियन लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू हुआ $9 बिलियन का। हालांकि $2 बिलियन का पुराने अगर डेटा को हम जो मैंने बताया आपको उससे कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन $2 बिलियन एक डेवलपिंग देश के लिए, ब्राज़ील जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जो मैंने आपको सारा डेटा बताया, इसके रेफरेंसेस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। इन सभी देशों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट सरकार चाइना में है, बाकी सारी डेमोक्रेसी है, या फिर कहा जाए तो लैंड मास के भी डिफरेंसेस हैं, या जीडीपी भी डिफरेंसेस हैं। बट सिमिलैरिटीज़ हैं सिर्फ दो। एक, इन्होंने ओलंपिक्स होस्ट किया है, और दूसरा, इन सभी कंट्रीज़ को लॉस हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पास्ट में ऐसा कुछ होस्ट नहीं किया है। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 2010 आप सभी को याद होगा, हिंदुस्तान ने होस्ट किया था। नतीजा 70,000 करोड़ का सबसे बड़ा स्कैम आज तक का इंडिया का। हमारे तो देश के मंत्री ही बहुत ज़्यादा ईमानदार है। और एक आखिरी चीज़, इस बार के ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे, फ्रांस जिसने इसको होस्ट किया था वो 5वें स्थान पे था। 65 मेडल्स जीते थे फ्रांस ने। यूएसए जिसमें अगला ओलंपिक्स होगा 125 मेडल्स के साथ नंबर 1 प्लेस पे था। इंडिया जिसके पास सिर्फ 6 मेडल्स थे और 71वें स्थान पर आया था। तो सोचिए अगर हम ओलंपिक्स होस्ट करते हैं, हजारों करोड़ रुपए लग जाएंगे हर चीज में, और मेडल्स आएंगे कुल 6 या 7, तो क्या अच्छा लगेगा? हालांकि ये टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा कि क्या कारण क्या है ऐसे कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, और जीडीपी के मामले में टॉप 5 देश में आता है हमारा इंडिया, फिर भी हमारे पास मेडल्स नहीं आते ओलंपिक्स में। तो क्या कारण है इसका, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और क्यों ऐसे स्पोर्ट्स जैसे कि ट्रैक इवेंट्स हो गए, सिर्फ जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा सर को छोड़ के जो रेसेस होती हैं, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है, स्विमिंग होती है, क्यों इन स्पोर्ट्स में इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ये पता करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेटा को एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है सब। तो आप मुझे खुद बताइए सोच के, क्या सेंस बनती है हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक्स होस्ट करने की? क्या आपको लगता है हिंदुस्तान का कुछ भी फायदा होगा ओलंपिक्स होस्ट करने में? जबकि पास डेटा सारा कहता है कि जिस कंट्री ने भी ओलंपिक्स होस्ट करना चाहा है उसको नुकसान ही हुआ है। क्या सेंस बनती है इस बात की? और अगर इतना पैसा लगाने के बाद हमारा इतना पैसा डूबता है तो वो सरकार का पैसा नहीं है दोस्तों, वो आप और मेरा पैसा है। जो हम टैक्स पे करते हैं वो वही पैसा है। और एक और जो चीज़ सोचने वाली है वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो कि आने वाले हैं 2 साल में, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसी अच्छी कंट्रीज़ ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उन कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने में। तो इंडिया क्यों इतने आगे का सोच रहा है? हम क्यों इतने 2036 का सोच रहे हैं, जबकि हमें पता भी नहीं कि उस टाइम सरकार किसकी हो। अगर आज हमने उनको प्रॉमिस कर दिया, हमने बिड कर दिया, हालांकि अभी टाइम है वो सेलेक्ट होने में कि कौन सा देश होस्ट करेगा 2036 के ओलंपिक्स, बट मान लीजिए कि आने वाले 3-4 साल में सेलेक्ट हो जाता है कि ये देश, इंडिया जो है, ओलंपिक्स होस्ट करेगा, तो क्या ये फेयर रहेगा नेक्स्ट सरकार के लिए कि वो इतना सारा पैसा जो कि हम हेल्थ में लगा सकते हैं, अपनी एजुकेशन में लगा सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट में लगा सकते हैं, अपने बिजनेसेस में लगा सकते हैं, इतने देश में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उससे,
क्या सेंस बनेगा कि वो सरकार को फोर्स किया जाए कि वो ओलंपिक्स होस्ट कराएं, जबकि ड्रीम जो है वो इस वाली सरकार का है। हालांकि मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट हो जो मुझसे कवर ना हुए हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, वो यही कहता है। बाकी आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और देखना तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। नया चैनल है, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए। मैं आने वाले टाइम में और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने कुछ सोच रखे हैं, उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ थिंक अबाउट इट।